हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जो शिफ्ट हमने आज थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन में यहाँ पर लेकर आई हूँ। आपके मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है और इनके चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे, यही सारी बातें आज के इस रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। आपके मैस्कुलिन की यहाँ पर करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर बनी हुई हैं 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जीज़ में। तो जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में डिस्कस किया था कि आपके मैस्कुलिन आपको एक फ्लावरिंग वाली एनर्जीज में महसूस कर रहे हैं। ये आपके बारे में बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में बने हुए हैं। ये जब भी आपके बारे में एक थॉट में चले जाते हैं तो आपके लिए ये वो लव एंड डिज़ायर महसूस कर रहे हैं। आप इनके लिए एक अल्टीमेट डिज़ायर हो। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज ये कहती हैं कि कुछ थॉट्स आपके बारे में इन्हें सता रहे हैं, मेमोरीज हो सकती हैं, और साथ ही साथ आपकी तरफ एक्शन लेने वाला एक प्रेशर कि अभी आपसे दूर नहीं रहना चाहते, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स एंड द 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। आपसे ये काफ़ी टाइम तक दूर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपकी तरफ एक जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन इन्हें महसूस हो रहा है। मोस्टली ये एक सेक्सुअल डिज़ायर भी हो सकती है कई सारे लोगों के लिए, क्योंकि आप इनके लिए एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बने हुए हो, यानी कि यू आर द अल्टीमेट डिज़ायर फॉर दिस पर्सन। आप इनका एक पैशन हो और आप इनकी लॉन्ग अवेटेड एक डिज़ायर हो। अगर इन्होंने अभी तक आपके तरफ कोई कमिटमेंट नहीं रखा है या फिर अपनी फीलिंग्स को अगर इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है, तो ये जो मतलब एक घुटन सी इनको महसूस हो रही है इन सारी फीलिंग्स के साथ, कि काफ़ी टाइम तक खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, अपनी फीलिंग्स को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये शायद आपसे उन सारी बातों को डिस्कस करना चाहते हैं या फिर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और इसी वजह से ये एक 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में बने हुए हैं। समझ लो आपको खोने का डर भी है, और कहीं ये आपको मिस ना कर दे। अगर आपकी लाइफ में एक ऐसा सिनेरियो है, क्योंकि यहाँ पर आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में हो, तो ज़रूर हो ना हो आपकी ज़िंदगी में शायद और भी ऑप्शंस होंगे, और ये खुद को एक कंपटीशन में महसूस कर रहे हैं। इनको लगता है कि अगर ये देर कर देते हैं कोई एक्शन लेने में, या फिर आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते करते अगर ये देरी कर देते हैं, तो हो सकता है चांसेस आर देयर ये आपको लूज आउट कर जाए। मतलब इनकी ऐसी थिंकिंग है, इनको ऐसा लगता है कि अब और यहाँ पर डिले रखना इनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और कई सारे अदर लोगों के लिए आप लोग ऑलरेडी एक कनेक्शन में बने हुए थे, ऑलरेडी अगर एक कमिटमेंट में जा चुके थे, तो अब आपके मैस्कुलिन आपकी तरफ दोबारा से वो एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। सेपरेशन भले ही जिस भी वजह से हुआ था, आपकी तरफ ये एक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, और ये अट्रैक्शन इनके लिए इररेजिस्टेबल है। राइट, जैसे कि फुल मून के बाद से इनका जो एक एनर्जी लेवल पर शिफ्ट आया है गाइस, ये आपके लिए एक लविंग एनर्जीज में बने हुए हैं। पास्ट के यहाँ पर सारे ग्रजेस मिट गए हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स इज दैट एनर्जीज गाइस जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से बहुत खुश हो, यानी कि आपके मैस्कुलिन आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, और ये आपको एक अचीवमेंट से कम नहीं मानते। इन्होंने आपको हासिल कर लिया है। आपका प्यार जब भी ये देखते हैं, आपकी आंखों में जब भी अपने लिए प्यार देखते हैं, तो इन्हें ऐसा महसूस होता है कि यू आर द ट्रॉफी फॉर दिस पर्सन। ट्रॉफी या एक विश की फुलफिलमेंट इसलिए गाइस कि इन्होंने काफ़ी सारे हर्डल्स के बाद आपको हासिल किया था। अगर पास्ट में ये आपके चेजर बने हुए थे, तो कई सारी मिन्नतों के बाद इन्होंने आपको हासिल किया था, वरना आप शायद इनके यूजुअल टाइप्स में नहीं आते थे। यानी कि आप दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, इवन कल्चर वाइज, रिलीजन वाइज। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो एक समझ लो कैरेक्टरिस्टिक वाइज आप इनसे टोटली डिफरेंट होंगे, और इनकी जो यूजुअल टाइप ऑफ अ चॉइस थी उससे आप कंप्लीटली हटकर
एक पर्सन होंगे और इन्हें कभी लगता नहीं था कि ये कभी आपको हासिल कर पाएंगे या फिर आप इन्हें एक्सेप्ट कर पाओगे। जो एक कंप्लीटली अपोजिट लोग मिलते हैं ज़िंदगी में, तो उनके बीच अट्रैक्शन भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो ऐसा ही कोई सिनेरियो आपके बीच रहा होगा गाइस, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे की तरफ वो अट्रैक्शन महसूस करते गए, और अगर ये बात आपके मैस्कुलिन सबसे पहले समझ गए थे तो ज़रूर ये आपके चेज़र बने रहे होंगे और इन्होंने आपको हासिल भी कर लिया था। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अगर आप दोनों ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में जा चुके थे, फिर एक सेपरेशन आ गया था, तो अब इनकी लाइफ में शायद वो डिज़ायर दोबारा से बिल्टअप हुआ है गाइस। ये आप पर एक अगर स्पाई बना कर रख रहे हैं फ्रॉम द फार, तो आप में वो फ्लावरिंग देख रहे हैं। मतलब आप एक ऐसी पर्सनालिटी इन्हें शो हो रहे हो जिसके पास शायद सब कुछ है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज यहाँ पर देख लीजिए, जिसके पास सब कुछ है। अगर आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन भी कर सकते हो, लेकिन जब ये देख रहे हैं कि आपका भी एक जो फोकस है, अटेंशन है, वो इन्हीं की तरफ है। क्या होता है यूजुअली, जब आप अपनी ज़िंदगी में एक स्टैब्लिश पर्सन बन जाते हो तो आपके लिए ऑप्शंस भी इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको चूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये बात अगर आपके मैस्कुलिन जानते हैं कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कई सारे ऑप्शंस होंगे जहाँ से आपको चूज़ करना है, तो एक हल्का सा इन्हें डर भी लगता है कि कहीं आपको लूज़ ना कर दें। लेकिन एट द सेम टाइम जब ये देख रहे हैं कि आप इनकी ही तरफ एक अटेंशन बना कर रखे हो या फिर आप इन्हीं को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आपने बातों बातों में इनसे कह भी दिया है कि आप इन्हें चाहते हो, तो ये बात जो है ये इनको ऐसा महसूस कराती है गाइस कि इन्होंने आपको जीत लिया है। इसलिए मैंने वर्ड यूज़ किया था ट्रॉफी। तो आप इनके लिए किसी ट्रॉफी से कम नहीं हो और इन्हें पता है कि इन्होंने आपको जीत लिया है। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ चीज़ें शायद एक स्टिल पोजीशन में होंगी, अभी भी वहाँ पर एक एक्शन बनता है। इन्हें आगे बढ़ना होगा, एक लीप ऑफ फेथ लेना होगा, एक रिस्क लेना होगा, तभी ये आपको हासिल कर पाएंगे। एक किसी चीज़ से इन्हें ब्रेक थ्रू होना पड़ेगा। जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में देख भी लिया था कि सिर्फ सपनों की दुनिया में बने रहने से कुछ नहीं होगा, इन्हें एक रियलिटी में आकर कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो वही एक्शन यहाँ पर आपके मैस्कुलिन लेते हैं या नहीं, हम आगे देखते हैं गाइस। बट उससे पहले आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, 7 ऑफ कप्स, द हर्मिट, स्ट्रेंथ एंड द वर्ल्ड। जैसे कि मैंने आज आपको एक बात बताई थी थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में कि आप लोग एक साइलेंस वाली एनर्जीज में बने हुए थे, आप यूनिवर्स की तरफ एक होप में बने हुए हो। अपने आप पर आपको विश्वास है, आपके मैस्कुलिन पर भी आपको विश्वास है, लेकिन एक हल्का सा डाउट कि आपके मैस्कुलिन और कब तक आपको इंतज़ार करवाएंगे। यानी कि अगर ये एक लेजीनेस वाली एनर्जीज में बने हुए हैं, जैसे कि आज हमने देखा था, तो कब तक ये सपनों की दुनिया में बने रहेंगे। ये कभी तो एक एक्शन ओरिएंटेशन में आए। तो आप शायद यूनिवर्स से एक समझो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में क्रेव कर रहे हो कि अब आपको अपने मैस्कुलिन की तरफ से कोई ना कोई एक्शन देखना ही है। अब ये साइकिल बहुत हो गया, एक सपनों की दुनिया वाला साइकिल बहुत हो गया। अब आप सब कुछ एक रियलिटी में देखना चाहते हो, अपने फोर फ्रंट पर होता हुआ देखना चाहते हो। इसीलिए शायद आप एक द हर्मिट वाली एनर्जीज में चले गए होंगे। आप अपने ही अंदर एक साइलेंस बना कर रख रहे हो, साइलेंटली कुछ होप कर रहे हो, साइलेंटली कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, और उस मैनिफेस्टेशन में आप एक स्ट्रेंथ बना कर रख रहे हो। मतलब आप अपना फोकस हटने नहीं दे रहे। भले ही आपका माइंड आपको कई सारे डायरेक्शंस में भटका रहा होगा कि कभी आपको डराता है आपका मन, कभी आपको खुशी देता है, कभी सैड कर देता है, कभी गुस्सा दिलाता है। ऐसे कई सारे इमोशंस में अगर आप चल रहे हो, तो आपने अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखा है, अपने इनकरेजमेंट को आपने बरकरार रखा है कि फोकस नहीं भटकने देना है, डिटरमाइंड रहना है, भरोसा रखना है यूनिवर्स पर, अपनी इंट्यूशंस पर, अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करना है, राइट। अपनी इनर वॉइस को सुनना है, तभी जाकर आप द वर्ल्ड वाली एनर्जीज में आओगे। एक कंप्लीशन का कार्ड है गाइस, दिस इज द हैप्पी एंडिंग। एक हैप्पी एंडिंग का कार्ड जब आप देख रहे हो,
तो आप यही होप कर रहे हो, इसी बात की आप विश में बने हुए हो, और आप अपनी इस विश को या अपनी उम्मीद को खोना नहीं चाहते। आप अपने अंदर वो स्ट्रेंथ बना कर रख रहे हो कि डिवाइन टाइमिंग आएगी, और काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हो। और ऐसा कभी नहीं हुआ होगा गाइस कि आपने कुछ मैनिफेस्ट किया और वो पूरा ना हुआ हो। आपने जो जो भी यूनिवर्स से मांगा है, क्रेव किया है, हर वो चीज़ आपने हासिल की होगी गाइस। और आप एक लकीस्ट पर्सन हो, आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि आपने जो जो भी यूनिवर्स से मांगा है आपको मिला है। तो वो एक ग्रैटिट्यूड भी आपके अंदर शायद बना होगा कि यूनिवर्स ने तो मुझे हर चीज़ दी है, और इस बार कैसे मुझे यूनिवर्स मना कर सकता है। इस बार तो मैं बहुत ही सच्चे दिल से कुछ मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ, और इस पर्सन से मेरी दुनिया जुड़ी हुई है। द वर्ल्ड वाली एनर्जीज ये कहती हैं कि इस पर्सन पर ही आपकी सारी दुनिया रिवॉल्व होती है। तो आप यही चाहोगे गाइस कि बस ये एक डिज़ायर मेरी पूरी कर दीजिए यूनिवर्स, बाकी मैं आपसे कुछ और नहीं मांगूंगी या नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरी सारी दुनिया ही इस पर्सन में सिमट जाती है। और ये अगर मुझे पर्सन मिल गए तो मुझे सारी मेरी दुनिया मिल जाएगी, यू नो। तो आपकी ऐसी विशेस हैं, ऐसी मैनिफेस्टेशन है यूनिवर्स की तरफ कि अब आप इस पर्सन को पूरी शिद्दत से चाहते हो, पूरे दिल से चाहते हो, और हर हाल में इन्हें आप पाना चाहते हो गाइस। तो ये आपकी एनर्जीज बनी हुई हैं। तो अब देखते हैं कि आपके मैस्कुलिन अगर आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते तो वो क्या होता। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, यू आर कॉन्स्टेंटली इन माई ड्रीम्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि आप इनके ख्वाबों में बने हुए हो, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रीमी एनर्जीज में देख रही हूँ। एक काफ़ी टाइम से हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि आपके मैस्कुलिन एक ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज में बने हुए हैं। हो सकता है पास्ट के कुछ ऐसे थॉट्स हैं या फिर पास्ट की कुछ ऐसी यादें हैं जो इन्हें भूले से भी भुलाई नहीं जाती, यू नो। और जब जब भी ये किसी इवेंट के बारे में सोचते हैं या फिर कुछ तो कनेक्टिविटी होगी। मैंने जैसे कि कहा, मौसम का भी असर हो सकता है क्योंकि नेचर यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो ड्रीम्स की वजह कुछ भी होगी गाइस। इवन अगर आप इनके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हो तो ये एक मिररिंग भी हो सकती है। तो आपके मैस्कुलिन आपसे यही कहना चाहते हैं कि यू आर कॉन्स्टेंटली इन माई ड्रीम्स। आप इनके ख्वाबों में छाए हुए हो और ये आपको भूल ही नहीं पा रहे। एक मिनट के लिए भी शायद ये आपको भुला नहीं पा रहे होंगे। हर एक एक थॉट में आप इनके बने हुए हो। तो यही इनका मैसेज है। और उनका अगला मैसेज आपके लिए है, आई हैव बीन थ्रू हेल एंड बैक। तो हो सकता है जब आपसे सेपरेशन में ये चले गए थे उस दौरान इनका जो समय है वो बहुत ही कठिन था, और वहाँ से इन्होंने काफ़ी सारे पेन्स झेले होंगे, लेसन्स लर्न किए होंगे। कुछ पछतावा इन्हें फील हुआ होगा कि अगर इन्होंने आपको हर्ट किया था, आपके टुवर्ड्स एक अब्यूजिव बिहेवियर्स में बने हुए थे, तो उन सारी बातों का ये पछतावा लेकर चल रहे थे। तो ज़रूर वो समय बहुत ज़्यादा मुश्किल इनके लिए रहा होगा, और इसीलिए ये कहना चाहते हैं कि आई हैव बीन थ्रू हेल। तो आसान नहीं था इनके लिए वो एक फेज़ गुजारना। तो यही आपको ये कन्वे करना चाहते हैं गाइस। इनका अगला मैसेज है, आई एम टू नीडी ऑफ यू बट आई डोंट वांट टू अपीयर वीक। तो ये अपना वल्नरेबल साइड आपकी तरफ शो नहीं करना चाहते गाइस। इवन दो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नीडी महसूस करते हैं, मतलब इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब ये भी आपके बगैर नहीं जी सकते। जैसे कि आपकी सारी दुनिया इन पर आकर सिमट जाती, तो जस्ट लाइक दैट इनकी भी दुनिया कहीं ना कहीं आप ही पर आकर कंप्लीट होती है गाइस। तो ये भी आपके बगैर नहीं रहना चाहते, लेकिन ये अपना वीकनेस आपको नहीं दिखाना चाहते। ये ऐसा बिल्कुल भी शो नहीं करना चाहते कि दे आर गेटिंग वीक। और यही वजह है कि ये आपसे एक रेजिस्टेंस में बने रहते हैं, या फिर अभी भी एक इनडिसाइसिव एनर्जीज में बने होंगे। जल्दी से जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते होंगे, कि अभी भी सोच रहे हैं, पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचते होंगे, अपने बिहेवियर्स के बारे में सोचते होंगे, या फिर फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा घबराते होंगे। तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से शायद अपना वल्नरेबल साइड आपकी तरफ शो नहीं करते होंगे गाइस, क्योंकि दे आर मैस्कुलिन्स, और मैस्कुलिन्स ऐसे ही होते हैं। आप सभी को तो पता ही है, ये इनका बेसिक नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो इनका लास्ट मैसेज आप लोगों के लिए है, यू आर द वन आई नो वी आर मेंट टू बी टुगेदर।
तो आप ही वो एक लौते पर्सन हो गाइस जो इनके लिए बने हो, और इनको यकीन है, पूरा भरोसा है इन्हें यूनिवर्स पर कि आप हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओगे एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ये आपसे कहना चाहते हैं। तो अब देखते हैं गाइस कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स हियर, जो मतलब आपके मैस्कुलिन को एक एक्शन लेने से आज भी रोकती हैं चीज़ें। तो 6 ऑफ कॉइंस एंड द हेरोफेंट वाली एनर्जीज हैं। आइदर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा गाइस, इफ़ इट इज़ नॉट अबाउट द फाइनेंशियल थिंग तो ज़रूर एक इक्वलिटी, जहाँ पर अगर आपका प्यार बहुत ज़्यादा है इनकी तरफ और इनको लगता है कि इनका प्यार आपके लिए कम है, राइट, तो ये एक वजह होगी कि जब पूरी तरीके से आपकी तरफ एक अप्रोच रख पाएँ तब ये आपको कमिट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने इन्हें अपनी तरफ से सारे कमिटमेंट्स, वादे वगैरह सब कुछ दे दिए होंगे, लेकिन इनकी लाइफ में अगर और भी कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर द हेरोफेंट वाली एनर्जीज हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप इनसे कई सारे वेज में डिफरेंट होंगे गाइस, आइदर रिलीजन वाइज, एज डिफरेंस हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, बहुत सारी ऐसी बातें जो एक अप्रूवल नहीं सीख कर पा रहे होंगे ये अपने फैमिली की तरफ से या फिर कम्युनिटी, रिलीजियस नॉर्म्स एट्सेट्रा। तो जो भी वजह है, ये एक ही वजह होगी कि आपके मैस्कुलिन अभी भी इसीलिए कतराते होंगे कि एक इक्वलिटी नहीं है यहाँ पर, एक बिल्कुल सेम वे में गिव एंड टेक नहीं है। तो जब ये आपकी तरफ पूरी तरीके से एक शॉर्टी में आ जाए या फिर, और जहाँ से इनको अप्रूवल नहीं मिल रहा है वहाँ से एक बार ये अप्रूवल सीख कर लें, तब 100% ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 3 ऑफ कॉइंस एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज शो हो रही हैं गाइस। तो इट मीन्स दैट कि आपके मैस्कुलिन बहुत जल्द आपकी तरफ कोई एक्शन ज़रूर लेंगे, कोलैबोरेशन में आएंगे, और मोर ओवर इट विल बी अ 2 ऑफ कप्स, यानी कि आप दोनों का भी कनेक्शन का जो भी एक लेवल हो वो एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। जैसे कि अगर आपकी जस्ट एक फ्रेंडशिप है, कैजुअल सी फ्रेंडशिप है, तो आपके मैस्कुलिन इस चीज़ को एक लव रिलेशनशिप में कन्वर्ट करेंगे। और बहुत सारे लोगों का यहाँ पर अगर एक लव रिलेशनशिप है तो वो आगे जाएगा, एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा गाइस। यू गाइस विल गेट एंगेज्ड और समथिंग, यू नो। और अगर आप लोग ऑलरेडी एंगेज्ड हो तो ज़रूर आप लोगों के लिए एक शादी की बात हो सकती है, आप लोग एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हो गाइस। तो जिस की जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ज़रूर आपके मैस्कुलिन इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर ज़रूर ले जाएंगे। अभी का जो भी सिनेरियो बना है वो सिनेरियो तो नहीं रहेगा, क्योंकि इनके मैसेजेस भी हमने देख लिए और ऑब्स्टिकल्स भी देख लिए। मे बी दे आर ट्राइंग रियली वेरी हार्ड, ये भी आपको मिस नहीं करना चाहते, और काफ़ी टाइम तक ये अपनी सपनों की दुनिया में भी बने नहीं रह सकते, तो इन्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज हैं। हो सकता है आपके मैस्कुलिन आपके साथ एक कोलैबोरेशन में आएगा, एक डिस्कशन में आए जहाँ पर ये अपनी प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस कर सकें, या फिर चीज़ों को और बेहतर वे में जानने के लिए एक कम्युनिकेशन अगर लगता है आप दोनों को, तो ज़रूर ये आपसे कम्युनिकेट करके देन दे विल टेक दिस कनेक्शन टूवर्ड्स अ 2 ऑफ कप्स। ऑलराइट, तो आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।